अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कुछ खूबियों पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाती हैं। नंबर 1, इंटेंशनल लिविंग। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी इंटेंशनली गुजारना शुरू होगी। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी ऑटो पायलट पे गुजार रहे होते हैं। वो ज़िंदगी को लीड नहीं करते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंटेंशनल लिविंग बहुत लाजमी है। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एक्सीडेंटली कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ गया। आपको कोई ऐसा क्लाइंबर नहीं मिलेगा जिसने किसी चोटी को एक्सीडेंटली क्लाइंब कर लिया, और ना ही ऐसी कोई किताब मिलेगी जिसका नाम होगा एक्सीडेंटल सक्सेस। दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक उस मकसद को जानना होगा, उस मकसद की तरफ इंटेंशनली स्टेप्स रखने होंगे ताकि आप उसकी तरफ गामज़न हो सकें और मकसद को पा सकें। नंबर 2, मोटिवेशन फॉर सक्सेस कम्स फ्रॉम बर्निंग डिज़ायर फॉर द पर्पस यू वांट टू अचीव। आप ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपके पास उसको पाने के लिए स्पार्क होना चाहिए, आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप उसकी तरफ बढ़ सकें। एक बार एक बच्चे ने सुकरात से पूछा कि कामयाबी का राज क्या है। तो सुकरात ने जवाब दिया कि तुम मुझे सुबह दरिया के किनारे पर मिलना, तो तुम्हें मैं इस बात का जवाब दूंगा। सुबह जब बच्चा दरिया के पास पहुंचा तो सुकरात ने उसका हाथ पकड़ा और दरिया की तरफ ले निकला। आहिस्ता आहिस्ता पानी उनके गले पर पहुंच गया। जैसे ही पानी गले तक पहुंचा तो सुकरात ने उस बच्चे को पकड़ा और पानी में दबोच दिया। बच्चा गोते खाने लगा। उसकी सांसें बंद होने के करीब थी जब सुकरात ने देखा कि उसका रंग नीला पीला हो गया, तो उसे बाहर निकाल दिया। वो बाहर निकालते ही पूछा कि जब तुम पानी के अंदर मौजूद थे तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे तुम हासिल करना चाहते थे। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं वो सांस की तड़प थी जो मेरे अंदर मौजूद थी, वही मैं हासिल करना चाहता था। तो सुकरात ने जवाब दिया, जब तुम अपने मकसद को, वो चीज़ जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, इस सांस की तरह नहीं पाना चाहोगे, इस सांस की तरह आपके अंदर इसकी डिज़ायर नहीं होगी, तो आप उसको हासिल नहीं कर सकोगे। और यही कामयाबी का राज है। आप अपने उस मकसद को, उसके पीछे बर्निंग डिज़ायर को ढूंढ लो, तो आपको आपके मकसद की तरफ ले चलें। तो दोस्तों, आपको जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर होगी। वो बर्निंग डिज़ायर आपको टाइम स्पेस के तसव्वुर से निकाल देगी। वो सुबह शाम का तसव्वुर बुला देगी, वो सर्दी गर्मी का कॉन्सेप्ट बुला देगी, और आप अपनी मंजिल की तरफ बगैर किसी चीज़ की फ़िक्र किए बढ़ते रहेंगे। कामयाबी के लिए तीसरा इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए 2 पिलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला इंटेग्रिटी, दूसरा आपकी वैल्यूज। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्ड कमिटमेंट्स। दोस्तों, 2 तरह की टीम्स होती हैं, 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक वो जो जीतने के लिए खेलता है, और जीतने के लिए, खेलने के लिए आपको एंथुसियाज्म और मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। और एक दूसरा प्लेयर होता है जो कि हार से बचने के लिए खेलता है, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से खेलता है। आपको 2002 का फीफा का वर्ल्ड कप याद होगा, जहाँ पर 2 टीमें मौजूद थी, एक फ्रांस और दूसरा साउथ कोरिया। फ्रांस जो कि पिछला वर्ल्ड कप जीत चुका था, अब वो इस वर्ल्ड कप में जब उतरा तो उसके प्लेयर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की फिक्र थी। जब वो हारे तो वो ये सोच रहे थे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया। जबकि दूसरी जानिब जो टीम मौजूद थी, साउथ कोरिया, उसने लोगों के दिल जीत लिए। वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। अब देखने में तो वो बहुत बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन वो एक मकसद के साथ मैदान में उतरी थी। उसके पास वैल्यूज़ थी, उसके पास बड़ा मकसद था कि उसे मुल्क के लिए खेलना है। वो इस मकसद से नहीं आए थे कि उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बचाना है। दोस्तों, आपके पास जब आप प्लेइंग टू विन खेलते हैं, जब आप जीतने के लिए खेलते हैं, तो एक बड़ा मकसद होता है और उसके पीछे एक बड़ी मोटिवेशन होती है। तो अब आप जब मैदान में उतरें
आपके पास वो कमिटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपकी इंटेग्रिटी, आपकी वैल्यूज़, आपकी होनेस्टी शामिल हों और वो आपको कामयाबी की तरफ बढ़ाने में मदद। चौथा इंग्रेडिएंट जो कि आपको कामयाबी के लिए चाहिए वो है हार्ड वर्क। आपके पास जब एक इंटेंशन होती है मकसद को हासिल करने के लिए, उसके बाद आपके पास बर्निंग डिज़ायर होती है, तो स्पार्क होता है और फिर आप कमिटेड होते हैं, उसके बाद वो चीज़ रिक्वायर्ड जो है हार्ड वर्क। उसके बगैर हर चीज़ नामुकम्मल होती है। मार्क स्पिरिट जो कि एक बहुत ही वेल नोन स्विमर है, उसने एक गिनीज रिकॉर्ड कायम किया। 1968 में उसने स्विमिंग के मुकाबले में जो कि मैक्सिको में मुनक़िद हुआ, उसने 3 गोल्ड मेडल जीते। लेकिन वो खुश भी था और नाखुश भी था, वो इससे बेहतर करना चाहता था। फिर 1972 में मोनाश में होने वाले मुकाबले में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते। तो एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आरएनयू यू लकी? तो उस पर मार्क स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इन 4 सालों के दौरान, मैक्सिको से मोनाश के सफ़र के दौरान, इन 4 सालों के दौरान मैंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की। और अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो ये साल के 2500 घंटे बनते हैं, और अगर आप कैलकुलस में अच्छे हैं तो ये दिन के 8 घंटे हैं। तो अगर यही लक है तो हर कोई इस तरह की लक पा सकता है कि वो दिन में 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस करे। 201 खिलाड़ी 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15,000 घंटों की प्रैक्टिस करता है। हमें से हर कोई कामयाबी तो चाहता है, लेकिन उसके लिए जो तगोदो रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो मशक्क़त, वो सफ़र के लिए जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, वो कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप टॉप 1 में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। सक्सेस के लिए 5वां इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव बिलीव। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि बंदा सोल्यूशन ओरिएंटेड है, और पॉजिटिव बिलीविंग का मतलब है कि आपके पास कोई वजह है बिलीव करने के लिए कि आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं मोहम्मद अली, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सिंग चैम्पियन है, उनकी एग्जाम्पल लूँगा। मोहम्मद अली जब रिंग में उतरा करते थे, जब वो अखाड़े में उतरा करते थे, तो वो कुछ कलमात, कुछ वर्ड्स को बार बार दोहराया करते थे। वो कहा करते थे, आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द चैम्पियन। वो अपने मुखालिफ खड़े खिलाड़ी से कहा करते थे, बेल्ट तो तुम्हारे पास है लेकिन चैम्पियन मैं हूँ। वो अपनी मेंटल कंडीशनिंग किया करते थे, वो अपनी दिमाग की ट्रेनिंग किया करते थे कि उनका दिमाग इस बात को बिलीव करे और इस तरह उनकी बॉडी एक्ट कर सके, वो उनकी बॉडी चैम्पियन फील कर सके। वो सिर्फ इन अल्फाजों को कहा ही नहीं करते थे, वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं किया करते थे। जो जब वो अपने घर पर मौजूद होते थे तो वो कहीं टीवी लाउंज में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए इन कलमात को सिर्फ दोहराते नहीं थे, बल्कि वो अपने बॉक्सिंग बैग के साथ ट्रेनिंग किया करते थे। वो घंटों घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, जो कि उनको बिलीव करवाती थी, उनके लिए वजह बनती थी, उनको कॉन्फिडेंस देती थी। जब वो खाड़े में जाएं तो बिलीव कर सके कि वाकई में चैंपियन। तो आपको ज़िंदगी में जहाँ पर स्किल चाहिए वहीं पर विल चाहिए। आपकी स्किल आपको लड़ना सिखाती है, आपकी विल आपको खड़ा होना सिखाती है जब आप पे मुश्किल वक्त आता है। नंबर 6, गिव मोर देन यू गेट पेड। दोस्तों, 3 तरह के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में। एक वो जो बगैर काम किए ही उसकी उजरत चाहते हैं, बगैर कोई हार्ड वर्क के ही चाहते हैं कि उनको कुछ पॉकेट में मिल जाए। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि अपना जो काम किया है उसके मुकाबले में जितना काम किया है उतनी ही अर्निंग चाह रहे होते हैं। तीसरी वो लोग होते हैं जो कि हमेशा एक्स्ट्रा डिलीवर करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। वो उनसे जितना डिमांड किया जाता है उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उनका काम हो, उनका वर्क हो या फैमिली कमिटमेंट्स हो, वो हर जगह पर रिक्वायर्ड से ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह वो अपनी कामयाबी को सस्टेन करते हैं। और जिम रोहन कहा करते थे
do more than you get paid and eventually you will get paid more. तो जब आप रिक्वायर्ड से ज़्यादा आउटकम देते हैं तो इवेंचुअली आपको ज़्यादा लोग पे करना शुरू हो जाते हैं आपकी सर्विस के बदले। तो हमेशा गिव मोर देन यू आर आस्क्ड फॉर। नंबर 7, कंटिन्यूस लर्निंग और शार्पन योर एक्स ऑन डेली बेसिस। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देता हूँ। एक लकड़ी काटने वाली कंपनी में 2 लोग काम करते थे। पहले का नाम था रहमत और दूसरे का था मुबारक। रहमत को हमेशा शिकायत रहती थी कि उनका बॉस मुबारक को ज़्यादा पे करता है। तो एक दिन रहमत अपने बॉस के पास गया तो बोला कि मैं भी उतने ही घंटे स्पेंड करता हूँ काम में जितने मुबारक करता है, लेकिन वो ज़्यादा कमा लेता है। तो बॉस ने कहा कि मुबारक तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाता है तो इसलिए वो ज़्यादा कमाता है। अगले दिन जाके रहमत ने ज़्यादा हार्ड वर्क पुट कर दिया, वो ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी वो उसके मुकाबले में अर्निंग ना कर सका। रहमत सोचने लगा कि मुबारक ऐसा करता क्या है कि जिसकी वजह से वो इतना कमा लेता है, वो इतनी लकड़ियाँ कैसे काट सकता है। तो रहमत मुबारक के पास गया और पूछा। तो मुबारक ने जवाब दिया कि मैं हर दरख्त को काटने के बाद अपने कुल्हाड़े को शार्प करता हूँ। तुमने अपना कुल्हाड़ा कब शार्प किया था? तो रहमत ने सोचा कि शायद 1 साल पहले। तो दोस्तों, आपको अपने कुल्हाड़े को ऑन अ डेली बेसिस बेहतर करना होता है, उसको शार्प करना होता है, अपने नॉलेज को बेहतर करना होता है, अपनी स्किल्स को बेहतर करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना भूल जाते हैं। हम अपनी लर्निंग्स को स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, उसके अमल को रोक देते हैं। तो अगर आप टॉप 1% में जाना चाहते हैं, अगर आप कामयाबी की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऑन अ डेली बेसिस अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस नई से नई मालूमात आती हैं, ऑन अ डेली बेसिस इनोवेशंस चेंज होती हैं। आपको इनोवेट रखना है अपने आप को, आपके वक्त के हिसाब से आपको नई स्किल्स को सीखना है, ताकि आप अमंग दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में शामिल हों और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा कर पाएँ और आपका एक बड़ा इम्पैक्ट हो। दोस्तों, ये थे हमारे 7 पॉइंट्स जो कि आपको आपकी कामयाबी में हेल्प आउट कर सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। शुक्रिया।